एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है वो 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है वो 500 से 600 साल तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी हमें कम पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूपों में बाहर निकल आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना ही जान पाते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है इसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। अगर हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ सांस शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट कर होने लगते हैं और कोशिकाओं से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। नए रक्त का निर्माण होने लगता है, आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता भी जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी श्वास आत्मविश्वास को वापस लौट कर ले आती है। सोचे जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें बिखरी हुई रहती हैं, उतली पुतली रहती हैं या फिर तेजी से चलती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का प्रभाव उठता है तो सांसें वहीं पर बदल जाती हैं, तब और किसी काम का भाव उठता है तो फिर सांसें बदल जाती हैं। हमारे मन में प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती हैं। असल में हमारे सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम अपनी सांसों को सही तरह के लेना सीख जाएं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्हें अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था और अब वो अपने इसी अनुभव व ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से जन समुदाय तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है।
छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे चेहरे पे जो लिखा है वो समझ गया था। पूछो, फिर भी तुम पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? छात्र ने कहा कि आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया कि जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। अरे, जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्ची योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी पूरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। उन्हें छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150, 200 या फिर 300 सालों तक जी जाते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, जो हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना या छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सांस आप अपनी सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तो तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रण कर सकती है, जो है हमारी सांसें। हमारे मन का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विचार हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। सांस हमारे शरीर को हमारे मन के बीच पुल का काम करती हैं। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझ कर उसे दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए हमें अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो, तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वो बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब उसका वो सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका भी है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता, और न ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता। अगर उसे किसी भी बात पर डांट दिया जाए या मार भी दिया जाए, तो वो उस बात को थोड़े समय बाद भूल कर अपने खेल में लग जाएगा। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से।
बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए, इसलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर दिया है। वो पेट की बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी ज़्यादा लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खुखार जानवर भी कुछ योगी के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों और उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है, और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे, और हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपने सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के परे है। योगिक परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोक कर एक आदमी एक नई मानवीय आयाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या फिर जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके वह व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सब बातें सिर्फ कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर हम या दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं, और कोई भी चीज जिस पे उन्हें यकीन नहीं होता उसे वो एक अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में चले गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर कि वो जब चाहे जितने समय के लिए चाहे अपनी सांस, ब्रेन वेव्स या दिल की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहां मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से क्रोध को घटा या बढ़ा सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगी के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वो अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगी थी। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से कोसों दूर है। सांसों को ध्यान पूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है।
स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली जो बीमारियां जिसका इलाज आज तक नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के रहस्य को समझाने के लिए स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिनका नाम है साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमने अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर में निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा सांस बाहर निकलती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाले सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इसकी लंबाई 22 या 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय इसकी लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। और ऐसे ही सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह हमारे शास्त्रों में क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए सांसों का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने यही बताया कि पहला नाभि तक सांस भरकर पूरी सांस लेना और दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। साधारण से रखने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाले सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाले सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाले प्राणवायु को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर बाहर निकलने वाले प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वो पाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनिधि के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर एक इंसान में होती हैं, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई अगर 12 अंगुल कम हो जाती है तो योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वो जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन ये सोई हुई शक्तियां तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी। और मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांसें हैं। इसके लिए सबको सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना सबसे जरूरी होता है। तो सांसों पर नियंत्रण करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को आजमा सकते हैं, बहुत सारे योगिक परंपराओं को अपना सकते हैं। यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे योगी भी रहे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि वो हवा में भी उड़ सकते हैं सांसों को कंट्रोल कर। तो जो प्राणवायु होती है वही आपके हर काम को सिद्ध करने में सबसे आगे सबसे बड़ा महत्व रखती है। और दोस्तों, सांसों के आने जाने का
पूर्ण रूप से अगर आपको पता चल जाता है तो आप सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं और आप अपने शरीर से वो हर कार्य करवा सकते हैं जो आप असल में चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि सांसों का क्या महत्व है अपने जीवन में। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करते हैं और छोटा सा प्यारा सा कमेंट नीचे करते हुए अगर आपका कोई भी सवाल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लें। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाते और लाते रहते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।